स्वागत है भूतिया टॉकीज की खौफनाक दुनिया में, जहां आपका सामना होगा रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया कहानियों से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी एंजॉय करें। मुंह नोचवा। साल 1990, राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा। दिन में गलियां चहल पहल से भरी रहती, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, अजीब सी खामोशी पूरे इलाके को घेर लेती। कस्बे के कोने में एक पुराना टूटा फूटा मकान था, जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। गांव में कोई भी इस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उस रात गांव का चौकीदार अपनी लालटेन लिए गश्त पर निकला। जब वो गश्त पर होता तो अपने साथ शराब की बोतल भी रख लेता था और बीच बीच में उसमें से लंबे लंबे घूंट पी लिया करता था। जैसे ही वो भूतिया घर के पास पहुंचा, उसे देखकर हंसने लगा। सब कहते हैं कि ये घर भूतिया है, लेकिन मेरे जैसा बहादुर आदमी किसी भूत प्रेत से नहीं डरता। उसने घर की टूटी फूटी दीवारों को देखा और मजाक उड़ाते हुए बोला, सच में ये घर खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि यहाँ भूत बसते हैं। घर में उसे कभी रोशनी नजर आती तो कभी अंधेरा। उसने खुद से ही कहा, लगता है आज कुछ ज्यादा ही हो गई, तभी तो इस उजाड़ घर में भी रोशनी दिखाई दे रही है। अपनी ही बात पर हंसते हुए उसने एक और लंबा घूंट भर लिया। नशे में झूमता हुआ जब वो घर के पीछे बने पेड़ की ओर गया और वहां हल्का होने के लिए अपनी पतलून ढीली करने लगा, तभी उसे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने सोचा शायद मन का वहम होगा, लेकिन तभी एक साया उसके पीछे नजर आया, लेकिन वो इससे बिल्कुल अनजान था। अचानक लाल चमकती आंखों वाला एक डरावना बंदर उस पर झपटा। चौकीदार की आंखें डर से फैल गईं। वो चीख भी ना पाया। बंदर ने झपट्टा मारकर उसकी गर्दन दबोच ली। उसकी आखिरी चीख रात के सन्नाटे में गुम हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि चौकीदार की लाश पेड़ के नीचे पड़ी थी। उसके चेहरे पर अब भी खौफ नजर आ रहा था और उसकी गर्दन पर पंजों के गहरे निशान थे। गांव में एक बूढ़ा मदारी रहता था, जिसे सब लोग सिकंदर बाबा कहते थे। उनका असली नाम तो शायद किसी को ही मालूम होगा। वो अपने बंदर मोती के साथ गली गली घूमकर तमाशा दिखा लोगों का मनोरंजन करते थे। उनकी जोड़ी पूरे कस्बे में मशहूर थी। सिकंदर बाबा ढोल बजाते और मोती ताल पर नाचता। बच्चे तालियां बजाते और लोग हंसते मुस्कुराते। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस हंसते खेलते तमाशे के पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी थी। सिकंदर बाबा जब भी मोती को देखते तो उन्हें ऐसा लगता कि वो सिर्फ एक बंदर नहीं, बल्कि कुछ और है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ समझता हो, जैसे उसके अंदर कोई और आत्मा बसती हो। एक रात जब सिकंदर बाबा अपने घर में सोने की कोशिश कर रहे थे, कमरे में किसी के चलने की आहट हुई। उन्होंने चौंक कर लालटेन जलाई और देखा कि मोती उनके सिरहाने बैठा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। क्या हुआ रे मोती? सिकंदर बाबा ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन मोती सिकंदर बाबा को घूर कर देखता रहा। उस रात सिकंदर बाबा को एक भयानक सपना आया। उन्होंने देखा कि वो खुद एक बंदर बन गए हैं और मोती मदारी बना हुआ है। सिकंदर बाबा को लोहे की जंजीरों में जकड़कर स्टेज पर नचाया जा रहा है। गांव के लोग हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और मोती ढोल पीटते हुए जोर जोर से हंस रहा है। सिकंदर बाबा चीखना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज बंदर की तरह घुटकर रह गई। उनका शरीर उनकी नहीं, बल्कि किसी और की मर्जी से चल रहा था। भीड़ की हंसी गूंजती रही और मोती के ढोल की आवाज ने उनके दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। नाचो और नाचो, मोती की आवाज आई और अचानक सिकंदर बाबा का सर चकराने लगा। सब कुछ घूमने लगा और वो जमीन पर गिर पड़े। अचानक सपना टूटा और सिकंदर बाबा की आंखें खुल गईं, लेकिन उनकी सांसें तेज चल रही थी और माथे से पसीना बह रहा था। वह कांपते हुए उठे और पानी पीकर खुद को शांत किया। उन्हें अपने बेटे की याद आने लगी। सालों पहले सिकंदर बाबा का एक बेटा था, राजू। वह उनके साथ तमाशा दिखाने जाया करता था। सिकंदर का लालच इतना बढ़ गया कि एक दिन
उसने अपने बेटे राजू को अतरंगी कपड़े पहनाए और बंदर की तरह उसे ही नचाने लगे। लोग तालियां बजाते, पैसे फेंकते और सिकंदर उस कमाई से खुश होता। लेकिन राजू का दिल टूट चुका था। उसे इस तरह बंदर की तरह नाचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वो मजबूर था। एक दिन तेज गर्मी में तमाशे के दौरान राजू बेहोश होकर गिर पड़ा। लोग तालियां बजाते रहे क्योंकि उन्हें लगा कि यह भी तमाशे का ही कोई हिस्सा है। सिकंदर ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन राजू फिर कभी नहीं उठा। पछतावे में डूबे सिकंदर ने कुछ दिनों बाद एक बंदर खरीदा और उसे मोती नाम दिया। वह मोती को बिल्कुल उसी तरह तैयार करने लगे जैसे वह राजू को किया करते थे। पर शायद राजू का दर्द, उसकी आत्मा कहीं ना कहीं मोती में समा गई। सिकंदर बाबा जैसे ही अपनी पुरानी यादों से बाहर आए, उन्हें लगा कि कमरे में कोई और भी है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मोती हवा में झूल रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके दांत बड़े और नुकीले दिखाई दे रहे थे। अब तेरा तमाशा खत्म हुआ रे सिकंदर, मोती की गूंजती हुई आवाज आई। तुमने मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया, अपने लालच के लिए मेरी जिंदगी कुर्बान कर दी। राजू की आत्मा ने मोती के जरिए कहा, अब तुम्हें वही तकलीफ सहनी पड़ेगी। अब तुम्हें वही दर्द महसूस होगा जो मैंने सहा था। अगली सुबह गांव वालों ने सिकंदर के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरा पूरी तरह खाली था। लेकिन गांव के कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने घर की छत पर एक लाल आंखों वाला बंदर देखा है जो इंसानों की तरह हंसता है। और तभी कस्बे की गलियों में फिर से वही आवाज गूंजी, ढोल की धीमी धीमी मगर एक डरावनी था। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।